दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीके कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो लैब असिस्टेंट में सेकंड पेपर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो इसका करेक्ट आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, फर्स्ट कथन है, सतही धाराएं 90% समुद्री जल का परिवहन करती हैं, जबकि गहरे पानी की धाराएं केवल 10% समुद्री जल का परिवहन करती हैं। तो ये बात दोस्तों गलत है। सेकंड कथन है, हालांकि सतही धाराएं पवन चालित होती हैं, गहरे पानी की धाराएं घनत्व और लवणता चालित होती हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा? तो वो होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है दोस्तों, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए न्यूजीलैंड में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑकलैंड, कैंटरबरी, वेलिंगटन या हैमिल्टन? तो वो है कैंटरबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुदूर संवेदन के केंद्र में जमीन आधारित प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है? तो जमीन आधारित प्लेटफॉर्म का उदाहरण वो है सीढ़ी, टॉवर, क्रेन और ट्रक। क्या दोस्तों? सीढ़ी, टॉवर, क्रेन और ट्रक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में लवण जल का परसेंटेज कितना है? तो ऑप्शन है 0.05%, 2.5%, 5% या 21%? तो वो है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के दौरान भूमि का असमान तापन ठंडे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हवाएं उत्पन्न करता है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा लाती है। तो ये कौन से मानसून है? तो दोस्तों, ऑप्शन है बढ़ता हुआ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, निर्वर्तनी मानसून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्वर्तनी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। गलत दोस्तों। सेकंड कथन है, ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। तो वो थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? तो विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास, खाना बदोशी। तो वह कहलाता है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो क्रम सेम रहेगा। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, यानी 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो सिरों को हवा भारत में चलती है, बिल्कुल सही है। लू चट्टानों में, बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में, ये गलत है दोस्तों। तो सी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। इसके अनुसार किस जल निकाय में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? तो महानदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मृदा, जल और ताप की उपलब्धता के अनुसार बायोमों का सही क्रम दर्शाता है? बायोमों का सही क्रम, तो इनमें से सही क्रम है वो है वन, सवाना, घास का मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा वन। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको दोस्तों मिलान करना है हमें। तो प्राथमिक यानी मोती खेती, और द्वितीयक का उदाहरण क्या है? द्वितीयक का उदाहरण है ईंट निर्माण। और तृतीयक का उदाहरण क्या है? डाक सेवाएं। चतुर्थक का उदाहरण क्या है? गायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर परिसर निम्न में से किस देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है? उत्तरी अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूरोप। तो वो है जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी फैलाव किस प्रवास पैटर्न से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है अनियोजित शहरी विस्तार की ओर ले जाने वाला ग्रामीण से शहरी प्रवास। करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा मोनोजेट संसाधन वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो वो है मोनोजेट मृदा, वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो लोहारपुरा, अजमेर, ये गलत है दोस्तों। तो इसी को पूछ रहा था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? तो ऑप्शन है अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्जात बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम और कल्पक्कम क्रम से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो हैं जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? तो इसमें से कारण ढूंढना है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व शहर के लिए सही है? तो इसमें से विश्व शहर के लिए सही कथन चुनना है। तो वो है एक विश्व शहर अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दर को मापकर अपशिष्ट जल के बीओडी का आकलन किया जाता है? तो किसकी दर को मापकर? वो है जल के नमूनों में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो बेंगोला धारा, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, अगुलहास। तो वो है गल्फ स्ट्रीम। क्या है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? स्वीडन, रूस, चाइना, नॉर्वे। तो वो है रूस की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग ट्रंक रूट किससे होकर गुजरता है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागरीय हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो वो गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरचोल और हाड़ौती बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तो वो आती हैं मध्य पूर्वी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? टीसी चैम्बरलेन ने, लाप्लास ने, न्यूटन ने, इमैनुअल कांत ने। तो वो दी थी
इमैनुअल कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, डोम पर्वत। तो वो है वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त में से कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत के बीच प्रमुख जल विभाजन के रूप में कार्य करती है? पश्चिमी घाट, विंध्य, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली। ये चार ही करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है, चंबल का जानापाव की पहाड़ियों से, ठीक है दोस्तों। और बनास का खमनोर की पहाड़ियों से, पाणगंगा का बैराट की पहाड़ियों से, गग्गर का शिवालिक की पहाड़ियों से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रूट किससे संबंधित है? तो वो है चीन और रोमन साम्राज्य के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए कौन सा कारक मापदंड नहीं है? तो ऑप्शन है, उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 5000, बिल्कुल सही है। उस क्षेत्र की कम से कम 75% पुरुष आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगी हुई हो, बिल्कुल सही है। उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये भी सही है। उस क्षेत्र की कम से कम 60% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर है, वो ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानव अधिवास का प्रतिरूप नहीं है? तो रैखिक यहूदी बस्ती, परिपत्र, स्टार के आकार का। तो वो है यहूदी बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पछुआ पवन के साथ निकटता से संबंधित है? पछुआ पवन के साथ निकटता, तो फ्यूरियस 50 और रोसबी तरंग है, ये दो ही है बस। तो ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? तो हिमनदों का पिघलना, सही है दोस्तों। समुद्र के स्तर का कम होना, ये गलत है, यानी दो किस में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा वाहिका चरण के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय है? तटबंधों का निर्माण, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है? तो कांडला, विशाखापत्तनम, करिकल, पांडिचेरी। तो वो है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी पवनों के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी पवन है, व्यावहारिक पवन है, ध्रुवीय पवन है, इनमें से कोई नहीं। तो उसे जाना जाता है व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के पारितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो वो होती है लिम्नेटिक क्षेत्र में। अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, किस में स्थित है? तो वो है अमेजन वर्षा वन, वो है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो रेडियो प्रशासन भारत में स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था, ये गलत है दोस्तों। प्रारंभ में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थीं, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लद्दाख पठार पर सबसे अधिक मौतों का कारण बनने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो वो है बादल फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंटेज कितना है? तो वो है 8.6%। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो नहीं किया जाता किसको? आवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की बहुतायत है? वालरा कृषि वो होती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 1987 की ब्रंटन रिपोर्ट ने किसके बारे में बताया? वो बताया था सतत विकास। भारत में किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है? तो वो उगाई जाती है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत के किस चरण में जनसंख्या स्थिर है या धीरे धीरे बढ़ती है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर कम होती है? तो वो चरण है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकृति मनुष्य पर हावी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन 1825 में स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है? तो वो है 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी 17 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो वो है पाटली पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुनामी। सीफ क्या है? तो सीफ अनदर्द बाल का स्तूप है। नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र। एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? सड़क मार्ग। दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था कांडला पत्तन। 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है? तो वो है दुनिया की 2/3 जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है जनक सामग्री। विश्व भर में कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में पर्यटन का योगदान लगभग कितने परसेंटेज है? तो वो है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना से कौन से राज्य संबंधित हैं? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। कौन सी वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? तो वो है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है, ये सही है दोस्तों। सिस्मोमीटर भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों को रिकॉर्ड करता है, ये गलत है दोस्तों। फर्स्ट सत्य है परंतु सेकंड असत्य। समस्याओं का चयन करना है दोस्तों नगरीय क्षेत्रों से संबंधित। तो वायु प्रदूषण है दोस्तों, बाढ़ ये भी है, पानी कमी ये भी है, गरीबी ये भी है, रोजगार
रोजगार की समस्या नहीं है दोस्तों, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसमें धूल के कण और जलवाष्प पाए जाते हैं, वो है क्षोभ मंडल। चीन, यानी कथन तो है दोस्तों, कथन है कि चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में आगे है, बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड में कोई अज्ञात खनिज भंडार नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर के संबंध में बताना है, कौन कौन से कथन सत्य हैं। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है, जिसे अक्सर नाइफ कहा जाता है, ये सही है दोस्तों। इसकी संरचना में कोर ठोस है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए एक नए स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक नियंत्रण बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या है, तो वो है 2। निम्नलिखित में से कौन सा भूपरपट्टी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है, तो वो है शेल, सेमे और नेफे। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, सही है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है, ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम नीरू मीरू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो है आंध्र प्रदेश से संबंधित। कौन लोहे का खनिज है, तो लोहे का खनिज वो है मैग्नेटाइट। लघु ज्वर भैंस ज्वर के कितने दिनों बाद आता है, तो वो आता है 7 दिनों के बाद। पहला सफल ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल कब पूरा हुआ था, वो होता है 1858 में। किस प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो 4 विशेषताएं हैं वो टेगा वनस्पति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के निर्माण में अपक्षय और आर्द्रता की दर को प्रभावित कौन करता है, तो वो करता है जलवायु। कौन एक संचयी वायुमंडलीय आपदा है, बाढ़, सूखा, बवंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है बाढ़ और सूखा। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है, वो जुड़ी है MP के साथ, 1600। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो वो वर्णित किया गया है मानसून के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह विभिन्न आयु समूह में विभाजित कुल जनसंख्या दर्शाता है, बिल्कुल सही है। इसे आयुलिंग पिरामिड कहा जाता है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह तापीय प्रतिलोमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है, तो वो है फर्स्ट सी। नेक्स्ट, ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक की रिपोर्ट 1987 में किसने प्रस्तुत की थी, तो वो की थी ब्रंटलैंड आयोग ने। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो वो बल है कोरियोलिस बल। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग श्रेणी नहीं है, तो वो है सीमांत भूमि। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो वो होती है कश्मीर घाटी में।
कथन दे रखे दो। बेस्ट कथन है, पूर्वी महाराष्ट्र में तापमान का अंतर कोंकण क्षेत्र की तुलना में अधिक है। सही है दोस्तों, कोंकण क्षेत्र में सापेक्ष आर्द्रता महाराष्ट्र पठार की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? तो वो करता है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत में पूर्वी रेलवे क्षेत्र के हेडक्वार्टर के रूप में कार्य करता है? वो करता है कलकत्ता। जब आर्द्र हवा पर्वतीय अवरोध पर चढ़ने के लिए मजबूर होती है तो पर्वतीय बादल बनते हैं, ये भी सही है। ये बादल आमतौर पर पहाड़ों के पवनमुखी ढलान पर वर्षा करते हैं, ये भी सही है। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान रूप से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाचल। ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है, एक विच्छेदन ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं की प्रणाली दीप्तिमान जल निकासी पद्धति नहीं है। जनसांख्यिकी संक्रमण का तीसरा चरण किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो वो चिन्हित किया जाता है घटती हुई जन्म दर और निम्न जनसंख्या वृद्धि। कौन आग्नेय चट्टान जालौर में पाई जाती है? कौन सी आग्नेय चट्टान जालौर में पाई जाती है? तो वो पाई जाती हैं गिरनाइट और रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटीकता, परिशुद्धता और उपयोग की गई संक्रियाओं की संख्या के संदर्भ में माप के पैमानों का सही बढ़ता क्रम ज्ञात कीजिए। तो वो है सांकेतिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी से संबंधित, यानी कि पेपर 2 में जो ज्योग्राफी आने वाली है उससे संबंधित मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।